वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो ये हमारे पेडागोजी ऑफ साइंस की यूनिट 4 की सीरीज़। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेमेडियल टीचिंग के बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, वहाँ पर हमने एक टॉपिक डिस्कस करा था, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमने एक टेस्ट लिया जिससे हमने डायग्नोस करा, पता लगाया कि बच्चा जो है किन किन एरिया में लैग कर रहा है, कौन कौन से टॉपिक जो है बच्चे को समझ नहीं आए हैं और वो हमें दोबारा से पढ़ाने पड़ेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो अगला स्टेप होता है वो होता है ये रेमेडियल टीचिंग। मतलब जहाँ जहाँ उसकी कमियाँ आई हैं उस कमियों को हमें ओवरकम करने के लिए एक रेमेडियल एजुकेशन देनी पड़ती है, एक लेक्चर देना पड़ता है, ताकि जो चीज़ें बच्चे को समझ नहीं आई वो और अच्छे से समझ आ जाएँ। तो अब हम यहाँ पर क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी गलतियाँ बच्चे ने उस टेस्ट में करी थी, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, उसको हम एरर्स और उनको रेक्टिफाई करते हैं, यानी कि ठीक करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे जो हैं वो एक और अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं और उनका प्रैक्टिस मेथड भी अडॉप्ट हो जाता है कि हाँ, जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, रेमेडियल टीचिंग के दो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। जो पहले है उन्होंने तो रेमेडियल टीचिंग को रेमेडियल एक्सरसाइज बोला है। वो कहते हैं रेमेडियल टीचिंग जो है मोरल बिल्डिंग है और बच्चों का जो है इंटरेस्ट बिल्डिंग एक तरीका है, जिससे बच्चों को टेस्ट किया जाता है, उनको टीच किया जाता है, रीड किया जाता है और दोबारा से री टीचिंग की जाती है। जबकि योकावा और सिम्पसन जो है उन्होंने बोला था ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है, मेथड है, जिससे हम बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं, एरर हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं और चाहे किस भी तरह की लर्निंग हो। अच्छा, फिर हम सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेमेडियल टीचिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम देखें तो रेमेडियल टीचिंग जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर रेमेडियल इंग्लिश की बात की जाए तो हम इसमें इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वहाँ पर बच्चे जो इंग्लिश में काफ़ी गलतियाँ करते हैं। कई बार जो याद कर पाते हैं वो लिख नहीं पाते प्रॉपरली, और कई बार स्कूल में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब उनको नया नया सब्जेक्ट लगता है तब जो है वो इतना सही से नहीं काम कर पाते, उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, मिजरेबल हो जाती है। तो हम उनको अलग अलग ड्रिल्स देते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस देते हैं, क्विज देंगे या फिर उनको विजुअलाइजेशन इमेजेस के थ्रू समझाएंगे, उनको ग्रामर के रूल्स बताएंगे, उनको सब्स्टिट्यूशन टेबल्स देंगे। तो अलग अलग मेथड्स को हम अडॉप्ट करेंगे ताकि जो है इनकी जो लैंग्वेज है इनको समझ आए। तो रेमेडियल टीचिंग का हमने यहाँ पर एक एग्जांपल पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। तो मतलब अगर हमने बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो खाली लेक्चर नहीं, हमें अलग अलग मेथड अडॉप्ट करेंगे और डिफरेंट तरीके से उसको वो हम टीच करने की कोशिश करेंगे। रेमेडियल टीचिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, हम अचीवमेंट टेस्ट लेंगे, स्कूल मार्क्स देखेंगे, टीचर ऑब्जर्व करेंगे, इंटरव्यू टेक्निक यूज़ करके हम ना बच्चे की वीकनेस को डिफ़ाइन करेंगे कि उसको एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे ये चेक करने के लिए कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में डिफ़िकल्टी आ रही है और उनका कारण क्या है। फिर जब हमें बच्चे की कमी का पता लग जाएगा तब हम करेंगे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग करेंगे कि बच्चे को जो जो एरिया समझ नहीं आ रहे थे, जहाँ उसे डिफ़िकल्टी आ रही थी, वो टीचिंग करके हम सॉल्व कर सकें। और इसको सॉल्व करने के लिए, इस रेमेडियल टीचिंग के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है ताकि सही तरीके से जो गलती है वो रिमूव हो सके और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करा था रेमेडियल टीचिंग के बारे में। तो थैंक यू।